ना ओवन, ना अंडे, ना मक्खन, ना मैदा और ना चीनी। आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 अज्जा से सुपर सॉफ्ट चॉकलेट फज केक। ये चॉकलेट केक बनाना इतना आसान है कि जिसने आज तक बेकिंग ना की हो वो इस केक को झटपट जब चाहे बआसानी बना सकते हैं। और केक को डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट और क्रीम के बगैर चॉकलेट गनाश बनाएंगे, जो कि आप एयर टाइट जार में फ्रिज में रख के तकरीबन 2 हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी ये मज़ेदार और परफेक्ट चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। पैन में 250 ml फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, हाफ कप कोको पाउडर शामिल किया है। अगर वजन में बात की जाए तो ये तकरीबन 50 ग्राम है। सिर्फ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, हाफ कप चीनी जो कि वजन में 100 ग्राम है, सिर्फ 1 चुटकी नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए फेंट लेना है ताकि तमाम अज्जा आपस में यकजान हो जाएं। तमाम अज्जा आपस में यकजान हो गए हैं और इसमें मौजूद तमाम लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, पैन को चूल्हे पर रखना है और मुस्तकिल फेंटते हुए गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी और शुरू से आखिर तक फ्लेम को लो ही रखना है और दूसरा मुस्तकिल फेंटते हुए पकाना है। लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकता चला जाएगा और ये गाढ़ा होता चला जाएगा। इस पॉइंट तक मैंने सिर्फ 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं ये लिक्विड गनाश गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब बस 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे। ये चॉकलेट गनाश हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल से भी बनने लगे हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर डालकर ऑफ फ्लेम पर लिक्विड गनाश में मिक्स कर लेना है। आप देखिए बटर डालने से इसमें कितनी शाइनिंग सी आ गई है। आपने लिक्विड गनाश को ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो क्या होगा, ये रबर की तरह हो जाएगा और इसमें लम्प से बन जाएंगे। आप देखिए ये कितना परफेक्ट लिक्विड गनाश बनकर तैयार हुआ है। अब इस लिक्विड गनाश को एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और फ्रिज में सेट होने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखना है। अब पहले केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने केक मोल्ड लिया है जिसे मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस पर छिड़कते हुए मैदा डाल के फैला रही हूँ। अब इसमें जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा बचा है इसे निकाल लेते हैं। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करना चाहते तो आप बटर पेपर इस्तेमाल कर लीजिएगा। केक का बैटर बहुत जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए मैं पैन को प्री हीट करने के लिए रख रही हूँ। सिल्वर का पैन लिया है और इसमें तकरीबन हाफ कप नमक फैलाते हुए डाला है और इसमें एक स्टील का स्टैंड रखा है। मोल्ड को बैलेंस करने के लिए सिल्वर की प्लेट रखी है। अब पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट होने देते हैं और इतनी देर में चॉकलेट केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास ओरियो टिक्की पैक्स मौजूद हैं जिनमें से मैं 6 अदर टिक्की पैक इस्तेमाल करूंगी और यकीनन ये ओरियो टिक्की पैक हर घर में जरूर मौजूद रहते हैं। तो जब आप चाहें तो इन टिक्की पैक्स को यूज करके सुपर सॉफ्ट फज केक बना सकते हैं। अगर आपके घर में ओरियो टिक्की पैक मौजूद नहीं है तो आप बाकायदा खरीद कर ये केक बना सकते हैं, क्योंकि इन बिस्किट्स के इस्तेमाल से केक बनाना बहुत ज्यादा आसान है और जब चाहे झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। और दूसरा, हमें ये केक बनाने के लिए अंडे, मक्खन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये केक सस्ता भी पड़ता है। बस आपने तमाम टिक्की पैक्स को खोलकर बिस्किट्स को निकाल लेना है और ग्राइंडर जार में या फिर चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन पीस लेना है। आप देखिए ओरियो बिस्किट पीस लेने के बाद ये फाइन सा पाउडर बनकर तैयार है। अब क्या करना है, इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है।
ये काफी सिमटा सिमटा सा है, तो आपने चमचे की मदद से लाजमी इसे खोल लेना है। अब इसमें मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है और इसमें रूम टेम्परेचर फुल क्रीम मिल्क थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, ओरियो बिस्किट में मौजूद क्रीम के साथ मैंने बिस्किट यूज किए हैं, इसलिए इसमें आपको चीनी शामिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर सकते हैं। मैंने 6 अदर टिक्की पैक का इस्तेमाल किया था, जिसमें तकरीबन हाफ कप दूध का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से आपको ये बैटर नजर आ रहा है, जैसा कि ये मैदे से तैयार किया गया है, बस इसी तरह ये बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, यानी कि ओरियो बिस्किट का दाना बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इसी तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसी कि आपको नजर आ रही है। यहाँ मैं केक बेक करने के लिए 6 इंच का केक मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस ओरियो बिस्किट के बैटर को केक मोल्ड में ट्रांसफर कर लेना है और केक मोल्ड को टैप करना है ताकि बैटर में से तमाम एयर बबल निकल जाए। दूसरी तरफ पैन भी बहुत अच्छे तरीके से प्री हीट हो गया है। अब इसमें ओरियो केक बेक करने के लिए रखना है। अब पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 18 से 20 मिनट बेक करेंगे। केक को बेक होते हुए 18 से 20 मिनट हो गए हैं। अब स्कीवर की मदद से केक को चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि स्कीवर बिल्कुल क्लियर है और सरफेस भी बिल्कुल ड्राई है। इसका मतलब है कि ये केक परफेक्ट बेक होकर तैयार है। अब केक को निकाल लेना है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये केक कितना परफेक्ट बेक हुआ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इस तरह केक बनाकर बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। ये चॉकलेट गनाश मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट है। जब केक मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो ओरियो केक को चॉकलेट गनाश से कवर कर देंगे। आप चाहें तो ओरियो केक को फ्रेश चॉकलेट क्रीम से फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। केक को चॉकलेट गनाश से कवर कर लेने के बाद ओरियो बिस्किट और सिल्वर बॉल से डेकोरेट कर दूंगी। आप यकीन जानिए, ये केक बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है और दूसरा, इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो नए साल की खुशी में केक बनाना हो या कोई और ओकेजन हो या फिर चॉकलेट केक खाने का दिल चाहे तो बस ये झटपट केक बना लीजिए। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।